हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे जल परी की, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, जो पानी की एक काल्पनिक परी है जिसका सर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। सदियों से जल परियों ने नाविकों और जमींदारों दोनों की कल्पनाओं पर कब्जा किया है और ये लोग लहरों के नीचे छिपे हुए मछली के लोगों के विचारों से मोहित हो गए हैं। जल परियां दुनिया की कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। यूरोपीय लोक कथाओं में जल परियां प्राकृतिक प्राणी थी जो परियों की तरह जादुई और भविष्यवाणियों की शक्तियां रखती थी। जल परियों को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाजों के डूबने जैसी दुर्घटनाओं के साथ भी जोड़ा जाता है। ग्रीक में भी एक ऐसी ही कहानी मशहूर है जिसमें महान अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था और वह जलपरी के रूप में जिंदा थी। कहा जाता है कि नाविकों के जहाज को जब अलेक्जेंडर की बहन ने जाते हुए देखा, नाविकों से एक ही सवाल पूछा, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? और इसका जवाब जहाज के नाविकों को देना होता था कि वह जीवित है और विश्व पर राज करते हैं। इस जवाब को सुनकर वह काफ़ी खुश होती थी और पानी को शांत करके जहाज को जाने देती। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब देने पर वह नाविकों को समुद्र में तूफान व बवंडर लाकर जहाज सहित डुबा देती थी। दोस्तों, क्या जल परियां होती हैं या नहीं, ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन आज हम आपको कुछ सबूत दिखाने वाले हैं जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जल परियां आज भी मौजूद है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। जल परियां असलियत में होती है। इनका जिक्र हमें महाभारत और रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों में भी देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। जब हनुमान भगवान राम के लिए लंका तक राम सेतु बना रहे थे, तब रावण की बेटी स्वर्णमच्छा ने उनका रास्ता रोकना चाहा था। वो उन पत्थरों को चुरा लेती थी जो राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र कहीं जगह जलपरी के रूप में किया गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है। तो क्या हम बचपन में जिन कथा और कहानियों में जलपरी का नाम सुनते आ रहे हैं, क्या वह हमारी एक कल्पना मात्र है, जिससे आए दिन हम दुनिया के कई कोनों में उनके जीवाश्मों को पाए या देखे जाने की खबरें सुनते हैं? क्या वह सब झूठ है, केवल एक मिथ ही है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि युगों युगों से चली आ रही इस जलपरी की कल्पना में कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र की प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि शिकार ही वह कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थी, जो आज भी जलपरियां होने के वजूद को सिद्ध करता है। जुलाई 1842 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में ब्रिटिश द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही, जिसे देख लोगों ने मान लिया कि वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वह जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं बेचा। सालों बाद जब 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाना था, इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई, जहां इस मरमेड जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से इस जलपरी को कभी भी नहीं देखा गया। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिकन के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया है, उसे आज हम पेंटिक्स में नहीं देख पाते। कोलंबस की इन्होंने समुद्री विज्ञान के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने जलपरियां नहीं देखी, मैंने तो देखी थी। लेकिन सन 2012 को एनिमल प्लेनेट चैनल के डॉक्यूमेंट्री फुटेज से सबके मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में जलपरियां होती है क्या? उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले जीव का पता लगा रहे थे, जिसमें एक अलग तरीके का जीव भी दिखा जिसका शरीर इंसानों की ही तरह था।
उसकी झलक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद की गई, जिससे जलपरी होने का दावा किया गया। इंटरनेट पर इस वीडियो को रियल मरमेड का नाम से पहचान मिली, लेकिन ये वीडियो भी सच नहीं है। ये वीडियो बस एक कल्पना मात्र है, क्योंकि अब तक जलपरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके 1 साल बाद मरमेड द न्यू एविडेंस नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसमें समुद्र के अंदर एक साइंटिफिक टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन के वीडियो फुटेज को दर्शाया गया। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फुटेज जो सामने आई वह निश्चित ही चौंकाने वाली थी, जिसे देख किसी भी आम इंसान की सांसें थम जाए। समुद्री जीव कैमरे में नजर आता है, जिसका आधा शरीर इंसान का तो आधा मछली जैसा है, जो जलपरियों के अस्तित्व को पूरी तरह से सिद्ध करते नजर आ रहा है। लेकिन शो के आखिरी में कुछ सेकंड के लिए एक डिस्क्लेमर था, जिस पर यह साफ लिखा हुआ था कि ये एक साइंस फिक्शन शो है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए NOAA वैज्ञानिक पेड आर्टिस्ट थे, जो कि NOAA के मुताबिक जल परियों से संबंधित ऐसी कोई जानकारी उनके हाथ ही नहीं लगी थी। वैसे इसी के साथ शुरू हुई समुद्री जल परियों पर शोध, जिसमें पूरे विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक अपनी रिसर्च आगे बढ़ाते गए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें सामने आती रही जो हमेशा से जल परियों की जिंदगी पर सवाल उठाती रही। एक ऐसा ही मामला हैदराबाद से भी सामने आया। खबरों के अनुसार यहाँ एक हॉस्पिटल में अनोखे बच्चे का जन्म हुआ। इस नवजात का शरीर आधा इंसान का तो आधा मछली का था, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हैदराबाद में पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक अनोखा बच्चा पैदा हुआ। ये जलपरी जैसा बच्चा था जो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका। इसको देखकर परिवार और डॉक्टर भी चकित रह गए। ये एक रेयर बीमारी है जो 10 लाख में से किसी एक बच्चे में पाई जाती है। इसे मरमेड सिंड्रोम कहते हैं। वही लोग इसे मत्स्य मानव भी कह रहे हैं। ये बच्चा आधा इंसान और आधा शरीर मछली की आकृति का है। आपको बता दें कि साल 2018 में भी महाराष्ट्र में एक ऐसा ही मामला हुआ था, जिसमें एक बच्चा मरमेड जैसा ही था, जो कि मात्र 15 मिनट तक ही जिंदा रहा था। इससे पहले 2017 में एक महिला ने इसी तरह के बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे के दोनों पैर आपस में चिपके हुए थे। 4 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।